अगर आप अकेली हो और खुश रहना सीखना चाहती हो तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम अनुष्का सिंह है और आज हम बात करने वाले हैं सोलो लाइफ के बारे में। पहली बात, ये अकेले होना वीक होना नहीं होता है, ठीक है। अकेले होना वीक होना होता ही नहीं है। कभी कभी ये खुद को समझने का सबसे बेस्ट फेज होता है, ओके। लोग समझते हैं कि कोई अगर अकेला है तो बहुत वीक होगा, बट ट्रूथ है कि कभी कभी अकेले रहना वीकनेस नहीं होता है। अकेले रहना हमारी चॉइस होती है। अकेले रहते हैं हम लोग तो हम लोग खुद से मिलते हैं, खुद से बातें करते हैं, खुद को जानते हैं अच्छे से। तो लाइफ में एक ये फेज़ आना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अकेले अगर हम हैं तो अगर लोग वीक समझ रहे हैं तो समझने दो। रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी ये है ही नहीं कि अगर मैं अकेले हूँ तो मैं वीक हूँ। मैं वीक नहीं हूँ। मैं इस टाइम खुद को टाइम दे रही हूँ, खुद को समझ रही हूँ, ये चीज़ होती है। जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो ना तो दुनिया की ज़रूरत आपको बहुत कम पड़ने लगती है। मतलब दुनिया की ज़रूरत होती ही नहीं है जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो तो। एक मिनट में लाइट बंद करके आती हूँ। अब सही है, बहुत डिस्टर्ब कर रही थी मुझे। अपनी लाइफ को अकेले एंजॉय करने के बहुत सारे तरीके हैं गाइस। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे अपने लिए चाय बनाना, गाने सुनना, जो ही बातें करना, अकेले वॉक पे जाना लेकिन बिना फ़ोन के। फ़ोन नहीं होना चाहिए गाइस, ठीक है। खुद को टाइम देते हो ना तो आप अपनी रियल पर्सनालिटी जो होती है उसको आप खोजते हो, मतलब उसको डिस्कवर करते हो, वो आपको मिल जाती है। जो आपकी रियल पर्सनालिटी है वो, जब आप खुद को टाइम देते हो, खुद के साथ रहते हो, खुद से बात करते हो, तो ये सब फेज़ आना ज़रूरी है लाइफ में, बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। नॉट अबाउट अकेले रहना। अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि हम लोग बहुत ईगो में हैं, हम लोग मतलब बहुत एटीट्यूड है हम लोग के पास, नहीं। अपनी भी मतलब अपनी बाउंड्रीज़ होती है, बाउंड्रीज़ को बनाना, हर जगह अवेलेबल ना होना। ईगो एटीट्यूड नहीं होता है। अकेले रहने का मतलब कि अपनी एक बाउंड्रीज़ को बनाना, ठीक है। और मतलब हमेशा किसी के भी जैसे हर जगह अवेलेबल ना रहना कि यहाँ पे मेरा काम है तो मैं तुरंत अवेलेबल हूँ, तो वहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं रहती है आपकी, ठीक है। चाहे किसी पर्सनल एक चीज़ के लिए नहीं बोल रही हूँ, मतलब किसी के भी लाइफ में अगर आप हर वक्त अवेलेबल हो तो फिर आपकी वो वैल्यू नहीं रह जाएगी। आपके दोस्त हों या फिर मतलब कोई भी हो, अब जो आप समझ लो। अकेले रहने से आप इमोशनली स्ट्रांग होते हो, ठीक है। अपने डिसीजन को बेटर तरीके से ले सकते हो, हाँ, अपने डिसीजन को बेटर तरीके से ले सकते हो। फेक लोगों से दूर रहना, फेक लोगों से बिल्कुल भी दोस्ती नहीं ना। फेक लोग लाइफ में होने ही नहीं चाहिए, अगर हैं तो उनको भगाओ, जल्दी से भगाओ। फेक लोगों की जगह नहीं होनी चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो अकेले रहना इज़ नॉट अबाउट ईगो, इज़ अबाउट हमारी चॉइस होती है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अकेले रहना सीखो गाइस। देखो मैं कैसे सीख रही हूँ, मेकअप करते करते आपको भी सिखा रही हूँ। कुछ ज़्यादा ब्लश हो गया आज। कंप्लीट फील करने के लिए हर लड़की को किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। हम लोग वैसे भी स्ट्रांग हैं। लड़की को मतलब स्ट्रांग फील करने के लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं है, वो खुद भी स्ट्रांग है, ओके। आप खुद ही काफ़ी हो आपके लिए, हाँ। रिलेशनशिप आपके लिए एक चॉइस होनी चाहिए, नीड नहीं। नीड मत बनाओ उसको चॉइस ही रहने दो, ठीक है। कि लाइफ में एक ऐसा फेज़ आता है गाइस कि हमें अकेले रहना पड़ता है, हम अपने आप को बहुत वीक समझने लगते हैं। तो ये सब गलत फहमी निकाल दो अपने दिल से। वीक नहीं होना है, अकेले हो तो और स्ट्रांग बनना, ठीक है। इतने स्ट्रांग बनो कि जो लोग आपको अकेला छोड़ गए हैं उन लोग को रिग्रेट हो। दोस्त हो, मित्र हो या फिर कोई और हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अकेले हो, आप काफ़ी हो, ओके। फिलहाल तो मैं अपना काजल बिगाड़ चुकी हूँ, उसको सही करके आती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा अकेले रहें, खुश रहें अपनी लाइफ में। तो आज का इतना ही ज्ञान है गाइस। तो आज जितना ज्ञान दे सकती थी मैं दे दी हूँ। अपनी लाइफ में मैं जो रूल, जो मेरी लाइफ का जो रूल है वही मैं आपको बताई हूँ।
अगर आप भी सोलो लाइफ एंजॉय करना सीख रहे हो तो लाइक करो और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको अकेले रहना कैसा लगता है। ओके, सब्सक्राइब करो फॉर रियल ऑनेस्ट कंटेंट। सी यू सून।